नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से भारी तबाही, प्रभावित किसानों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा देने के निर्देश। यूपी में स्मार्ट मीटरों की बड़ी और हैरान करने वाली गड़बड़ी का हुआ भांडाफोड़। 200 रुपए का बिल अचानक 1200 के पार, चेक मीटर लगते ही खुली बिजली विभाग की पोल। उत्तर प्रदेश में लाखों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। 1 अप्रैल 2026 से राज्य सरकार ने बढ़ाई पेंशन की राशि, अब हर महीने मिलेंगे पूरे 1500 रुपए। कानपुर के डीएम ने लिया अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा एक्शन। 1 मिनट में 25 शब्द भी टाइप नहीं कर पाने वाले 3 बाबुओं को तुरंत बना दिया चपरासी। लखीमपुर खीरी में सामने आई बेहद चौंकाने वाली और दर्दनाक घटना। एक साथ 25 दुर्लभ गिद्धों की रहस्यमय तरीके से मौत, वन विभाग की जांच तेज। कानपुर के फजलगंज इंडस्ट्रियल एरिया में गहराया बिजली का संकट। लगातार 5वें दिन सप्लाई पूरी तरह ठप होने से 200 फैक्ट्रियां और 500 शोरूम हुए बंद। मेरठ को महानगर का दर्जा दिलाने वाली पहली महिला सांसद मोहसिना किदवई का हुआ निधन। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में छाई शोक की लहर। जौनपुर में पाइपलाइन बिछाने के दौरान हुआ बड़ा दर्दनाक हादसा। गहरी खाई में अचानक मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की दबकर मौके पर ही मौत। सरकारी योजनाओं के पारदर्शी वितरण के लिए किसान रजिस्ट्री का विशेष अभियान शुरू। हर ग्राम सचिवालय में लग रहे हैं कैंप। शाहजहांपुर में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। 12 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज। किसानों के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तय हुआ 2585 रुपये प्रति क्विंटल का दाम। गन्ना किसानों को योगी सरकार का तोहफा, बिचौलियों का खेल खत्म। गन्ना किसानों के लिए बहुत शानदार खबर है। यूपी सरकार ने गन्ने के बीज वितरण को पूरी तरह से पारदर्शी बनाते हुए पहली बार इसे ऑनलाइन कर दिया है। अब कोई भी किसान घर बैठे विभागीय वेबसाइट पर जाकर अपने नजदीकी चीनी मिल या सरकारी नर्सरी में अच्छे बीजों की उपलब्धता और सटीक मात्रा चेक कर सकता है। इससे न सिर्फ किसानों को उन्नत किस्म का बीज समय पर मिलेंगे, बल्कि बिचौलियों की लूट और धोखाधड़ी पर भी पूरी तरह लगाम लगेगी। ये नई डिजिटल व्यवस्था किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 5 आईएएस अधिकारियों का तबादला। यूपी में तबादलों का दौर लगातार जारी है। बीती रात योगी सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 5 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें सबसे अहम नाम विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश कुमार त्यागी का है, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 2 ऐसे अधिकारियों को और भी नई तैनाती दी गई है जो काफी समय से वेटिंग लिस्ट में थे। शासन का मानना है कि इन बदलावों से प्रशासनिक कामकाजों में और अधिक तेजी व पारदर्शिता आएगी। राजनगरी को ग्रेटर आगरा की सौगात, 6466 करोड़ के प्रोजेक्ट। आगरा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में 6466 करोड़ रुपए से अधिक के 325 विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इस दौरान ग्रेटर आगरा की टाउनशिप बसाने का ऐलान किया गया है, जो दूसरे नोएडा की तर्ज पर विकसित होगा। 5142 करोड़ की लागत से बनने वाली ये टाउनशिप रायपुर और रहन कला इलाके के 450 हेक्टेयर में फैलेगी और इसमें 10 सेक्टर होंगे, जिनके नाम गंगा, यमुना, सरस्वती जैसे पवित्र नदियों पर रखे जाएंगे। इससे आगरा न सिर्फ टूरिज्म हब रहेगा, बल्कि एक बड़ा इंडस्ट्रियल और इकोनॉमी सेंटर भी बनेगा। श्रमिकों के लिए खुशखबरी, यूपी में मजदूरी और महंगाई भत्ते में इजाफा। उत्तर प्रदेश के लाखों मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है। 1 अप्रैल से प्रदेश में मजदूरी की नई दरें और महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। श्रमायुक्त मार्कंडे शाही ने इसकी घोषणा की है। अब अकुशल श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 5563 रुपए हो गया है, जिससे उनका कुल वेतन 11313 रुपए प्रति माह तय हुआ है। वहीं अर्ध कुशल श्रमिकों को अब हर महीने 12445 रुपए और कुशल श्रमिकों को 13940 रुपए मिलेंगे। बढ़ती महंगाई के बीच योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला मजदूरों के घरों में थोड़ी खुशियां जरूर लाएगा। अधिकारियों के लिए आदेश, मिशन कर्मयोगी के तहत डिजिटल क्लास बढ़ी। यूपी के सरकारी दफ्तरों के लिए एक नया फरमान आया है। मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह के तहत प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जो डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम चल रहा था, उसे 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। शासनादेश में साफ कहा गया है कि इन 2 दिनों में कोई भी अन्य बैठक या काम निर्धारित नहीं किया जाएगा, ताकि 100% कर्मचारी अपना प्रशिक्षण शांति से पूरा कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी बाबुओं और अधिकारियों की कार्य कुशलता और क्षमता को बढ़ाना है।
20 जिलों में जाम का समाधान, AI से कंट्रोल होगा यूपी का ट्रैफिक। शहरों में लगने वाले और उबाऊ ट्रैफिक जाम से अब जल्द ही राहत मिलने वाली है। यूपी पुलिस यातायात विभाग ने CRTC प्लान के तहत पहले चरण में नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, अयोध्या और वाराणसी समेत 20 बड़े जिलों के 172 प्रमुख मार्गों को चिन्हित किया है। अब यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और स्मार्ट कैमरों से कंट्रोल की जाएगी। ये सिस्टम बताएगा कि किस समय कहाँ ज्यादा ट्रैफिक है और उसे कैसे डाइवर्ट करना है। इससे आम जनता के कीमती समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। मौसम का कहर, यूपी के 60 जिलों में आंधी तूफान, सीएम का निर्देश। मौसम ने यूपी में अचानक से करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए 60 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद और कानपुर समेत कई इलाकों में बेमौसम बारिश, आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है। बीते एक हफ्ते में इस प्राकृतिक आपदा से 20 लोगों की जान जा चुकी है। इसे देखते हुए सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की है और राजस्व व कृषि विभाग को तुरंत सर्वे करने का आदेश दिया है। सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि हर प्रभावित किसान का निष्पक्ष आकलन कर तुरंत मुआवजा दिया जाए। शिक्षा मित्रों को बम्पर तोहफा, मानदेय बढ़कर हुआ 18,000 रुपए। आज की खबर शिक्षा मित्रों के लिए खुशियां लेकर आई है। ये खबर शिक्षा मित्रों के लिए खुशियां लेकर आई है। लंबे इंतजार के बाद यूपी कैबिनेट ने शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए की जगह 18,000 रुपए और अंशकालिक अनुदेशकों को 9,000 की जगह 17,000 रुपए मानदेय मिलेगा। ये बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया गया है। सरकार के इस बड़े फैसले से प्रदेश के 1,42,000 से ज्यादा शिक्षा मित्रों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। यूपी जनगणना 2027 की तैयारी तेज, 7 मई से खुलेगा पोर्टल। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रदेश में शुरू हो रही जनगणना की। देश के साथ साथ यूपी में भी जनगणना 2027 की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य सचिव SP गोयल ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है। 16 अप्रैल से लगभग 5 लाख प्रेक्षकों और पर्यवेक्षकों का डिजिटल प्रशिक्षण शुरू हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस बार 7 से 21 मई के बीच आम जनता के लिए स्वयं गणना पोर्टल खोला जाएगा, जहाँ आप खुद अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। 22 मई से फील्ड में जाकर हाउस लिस्टिंग का काम शुरू होगा। ये जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। भ्रष्टाचार पर डिजिटल प्रहार, अब ऑनलाइन होगा दागी कर्मचारियों का कच्चा चिट्ठा। योगी सरकार अब भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसने के लिए तकनीक का सहारा ले रही है। शासन ने आदेश जारी किया है कि अब प्रदेश के सभी विभागों में कर्मचारियों के खिलाफ चल रही जांच और उन पर की गई पूरी कार्रवाई का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य होगा। अक्सर देखा जाता है कि जाँच के नाम पर फाइलें सालों तक दबी रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। CM ऑफिस से सीधे इसकी निगरानी की जाएगी। इस कदम से न सिर्फ पारदर्शिता आएगी, बल्कि दागी कर्मचारियों की पदोन्नति और नई तैनाती पर भी लगाम लगेगी। मथुरा में कुदरत का कहर, फसल की बर्बादी देखकर किसान को आया खेत में ही हार्ट अटैक। ब्रज क्षेत्र से एक बेहद हृदय विदारक खबर सामने आई है। मथुरा में बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि ने एक और किसान की जान ले ली। बताया जा रहा है अपनी लहलाती फसल की बर्बादी देखने खेत पर गए थे। मलबे में तब्दील हो चुकी गेहूं की फसल को देखकर उन्हें गहरा सदमा लगा और खेत में ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में मातम पसर दिया है। किसान संगठनों ने सरकार से मांग की है कि मृतक के परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। हरदोई पुलिस की बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के बाद 4 लुटेरे गिरफ्तार, 50 लाख की ज्वेलरी बरामद। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हरदोई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक भीषण मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 7 लुटेरों के एक गिरोह के 4 सदस्यों को दबोच लिया है। उनके पास से हाल ही में हुई एक बड़ी डकैती से लूट की गई लगभग 50 लाख रुपए की ज्वेलरी और अवैध असले बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। SP ने बताया कि ये गिरोह लंबे समय से पश्चिमी यूपी में सक्रिय था। इस बड़ी कामयाबी के लिए टीम को नगद इनाम देने की घोषणा की गई है। अंबेडकर नगर में दस्तक अभियान, 2304 टीमें घर घर जाकर करेंगी बीमारियों का खात्मा। प्रदेश में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए अंबेडकर नगर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले में आज से एक विशाल दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें 2304 टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें जिले के हर ब्लॉक और हर घर में जाकर मच्छरों से होने वाली बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के प्रति लोगों को जागरूक करेगी। साथ ही बुखार के मरीजों की पहचान कर उन्हें तुरंत इलाज मुहैया कराया जाएगा। हर ब्लॉक की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि मानसून आने से पहले प्रदेश को बीमारियों से सुरक्षित किया जाए।
गोरखपुर को मिली उत्तर भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की सौगात, कैबिनेट की मोहर। पूर्वांचल के विकास को एक और पंख लगने जा रहा है। यूपी कैबिनेट ने गोरखपुर में उत्तर भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही वाराणसी को एक बड़े मेडिकल हब के रूप में विकसित करने का भी फैसला लिया गया है, जहां 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा कायाकल्प किया जाएगा। वानिकी विश्वविद्यालय खुलने से न सिर्फ पर्यावरण और वन रक्षण पर रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के शानदार अवसर भी पैदा होंगे। यूपी वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा और दिव्यांग पेंशनों में बड़ा बदलाव। योगी सरकार ने बढ़ाई पेंशन राशि। अब हर महीने लाभार्थियों के बैंक खातों में आएंगे सीधे 1500 रुपए। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से पेंशन धारकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। दैनिक जागरण और पॉलिसी बाजार की प्रमाणिक रिपोर्ट के अनुसार योगी सरकार ने अपने चुनावी संकल्प पत्र का वादा पूरा करते हुए प्रदेश के बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन में इजाफा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि पेंशन राशि में एक मुश्त 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपए मिलते थे, वहीं अब उन्हें 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इस बार के बजट में वृद्धावस्था पेंशन के लिए 8,950 करोड़ रुपए, विधवा पेंशन के लिए 3500 करोड़ रुपए और दिव्यांग पेंशन के लिए 1470 करोड़ रुपए का भारी भरकम प्रावधान किया गया है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से प्रदेश के लगभग 1.18 करोड़ से अधिक पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। ये बढ़ा हुआ पैसा सीधे लाभार्थियों के आधार लिंक बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त पर सरकार का सबसे बड़ा आदेश। 13 मार्च को 22वीं किस्त जारी होने के बाद अब फॉर्मर आईडी बनाना हुआ अनिवार्य। दोस्तों, हमारे देश और प्रदेश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बहुत ही बड़ा और अहम अपडेट सामने आया है। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने होली के तुरंत बाद 13 मार्च 2026 को किसानों के बैंक खातों में योजना की 22वीं किस्त सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दी थी। लेकिन अब जो किसान जुलाई अगस्त के महीने में आने वाली 23वीं किस्त के 2000 रुपए का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए कृषि मंत्रालय ने नियम कड़े कर दिए हैं। प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार फर्जीवाड़े को पूरी तरह से रोकने के लिए एग्रीस्टैक पहल के तहत अब हर लाभार्थी किसान के लिए फॉर्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना आपको 23वीं किस्त का पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। ई-केवाईसी बैंक खाते का आधार से लिंक न होना और जमीन का सत्यापन पहले से ही जरूरी था, लेकिन अब ये नया फॉर्मर आईडी सिस्टम भी लागू हो गया है। जो किसान योजना का लाभ नियंत्रण पाना चाहते हैं, वे तुरंत पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें और जनसेवा केंद्र के माध्यम से अपना फॉर्मर आईडी जनरेट करवाएं। यूपी की बेटियों के लिए सबसे बड़ा और ऐतिहासिक तोहफा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि बढ़ाकर की गई 25,000 रुपए। जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक पूरा खर्च उठाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन करने और उनकी शिक्षा को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एक बेहद सफल योजना साबित हुई है। महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकार ने योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। ये बढ़ा हुआ पैसा अप्रैल से ही लागू कर दिया जाएगा। ये 25,000 रुपए की भारी भरकम राशि एक साथ नहीं बल्कि 6 अलग अलग किस्तों में बेटी की माता के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। यूपी बोर्ड 2026 के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म। 25 से 29 अप्रैल के बीच आ सकता है 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। 10 अप्रैल तक करें ये जरूरी काम। दोस्तों, अगर आपने या आपके परिवार में किसी ने यूपी बोर्ड 2026 की 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी है तो ये खबर उनके लिए बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉपियों का मूल्यांकन 4 मार्च 2026 को पूरी तरह से संपन्न कर लिया है। इस बार बीच में ईद और नागनवमी और इस बार ईद और बीच में रामनवमी के अवकाश पड़ने के कारण कॉपियां जांचने में थोड़ा अतिरिक्त समय लगा, लेकिन शिक्षकों ने दिन रात मेहनत करके इसे समय पर निपटा लिया है। अब जो सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है वह ये है कि बोर्ड 2026 से 29 अप्रैल के बीच नतीजे घोषित करने की पूरी तैयारी में है। आपको बता दें कि पिछली साल रिजल्ट 25 अप्रैल को जारी किया गया था। इसके साथ ही बोर्ड सचिव भगवती सिंह जी ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया है। जिन भी छात्र छात्राओं ने नाम, माता पिता के नाम, विषय, जेंडर या जन्म तिथि में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या गलती की है, वे 10 अप्रैल 2026 तक अपने स्कूल प्रधानाचार्य के माध्यम से इसमें संशोधन करा लें। 10 अप्रैल की डेडलाइन के बाद किसी भी तरह का कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा और फिर वह मार्कशीट में वही गलत नाम छपकर आएगा। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए अपनी सारी डिटेल्स एक बार फिर अच्छे से चेक करें और शानदार रिजल्ट के लिए अभी से तैयार हो जाएं।
युवाओं के लिए बम्पर सरकारी नौकरी यूपीएस एसएससी ने निकाली 2759 कृषि प्राविधिक सहायक पदों पर शानदार भर्ती। आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक बहुत बड़ा शानदार तोहफा लेकर आया है। राज्य के कृषि विभाग में 2759 तकनीकी सहायक के खाली पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसकी आवेदन प्रक्रिया भी जोरों पर है। अगर आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फार्मेस्ट्री में स्नातक या फिर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियर में डिग्री हासिल की है तो आपके लिए सरकारी अफसर बनने का बहुत ही सुनहरा मौका है। इस भर्ती की सबसे खास बात और अनिवार्य शर्त है कि इसमें शामिल होने के लिए आपके पास यूपीएस एसएससी पीईटी 2026 का वैध स्कोर कार्ड होना एकदम जरूरी है। जिन उम्मीदवारों ने पीईटी की परीक्षा दी थी केवल वे ही मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार की बेहद प्रतिष्ठित और शानदार नौकरी है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा वेतन और बेहतरीन सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं। इस भर्ती को हाथ से न जाने दें क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अवसर है। अंतिम तिथि का बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए। सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें और आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दें। बेरोजगार युवाओं के लिए योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान के तहत बिना ब्याज 5 लाख रुपए तक का लोन। ऐसे करें आवेदन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में युवाओं को नौकरी खोजने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनाने के लिए योगी सरकार ने बहुत ही शानदार पहल की है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस योजना का मुख्य लक्ष्य प्रदेश में हर साल कम से कम 1 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करना है। इस योजना के तहत अगर आप 10वीं या 12वीं पास हैं और अपना खुद का कोई व्यापार जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सर्विस सेंटर या कोई भी छोटी बड़ी दुकान शुरू करना चाहते हैं तो सरकार आपको 5 लाख रुपए तक का लोन बिल्कुल ब्याज मुक्त देगी। यानी आपको बैंक को कोई ब्याज चुकाना नहीं होगा, केवल मूल रकम वापस करनी होगी। अगर आप पहला लोन समय पर चुका देते हैं तो दूसरी बार 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। जो भी युवा भाई बहन इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ उद्योग निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट या अपने जिले के एमएसएमई कार्यालय में जाकर आज ही अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये योजना युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।